दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एकदा सूतमासीनं पप्रच्छुर्षयः सौनकादयाः। सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। हरि प्रेमियों, आज कार्तिक मास शुक्ल पूर्णिमा। ये जो कार्तिक का महीना है, पूरे का पूरा जो महीना है, इसका बड़ा विशेष महत्व बताया गया शास्त्रों में। कार्तिक के महीने में स्वयं भगवान नारायण जितने भी बीज मंत्र हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो जो है बीज मंत्रों के सहित जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक स्नान का महत्व बताया गया है। हमारे भारतवर्ष में ये महीना बड़े हर्षोल्लास के साथ, भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। बहनें, माताएं संकल्प लेती हैं पूरा जीवन के जब तक जिएंगे तब तक कार्तिक महीने का स्नान करेंगे। और परम दुर्लभ यह कार्तिक महीना, बड़े बड़े त्योहार इसी में आते हैं। करवा चौथ से शुरू होकर के अहोई अष्टमी, दीपावली, आज भी दीपावली है। वो जो दीपावली आज से 15 दिन पहले चली गई, वो हम मनुष्यों की दीपावली थी। लेकिन जो आज है ये देवताओं की दीपावली है। देवता लोग आज दीपावली मनाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को। आज के ही दिन भगवान मत्स्य का भी अवतार हुआ था। जो 10 अवतार हैं, प्रमुख अवतार भगवान के, मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, उनमें से मत्स्य अवतार भी आज ही के दिन हुआ है। और इस परम पवित्र महीने की संपूर्णता इस पूर्णिमा को की जाती है। देव दीपावली के द्वारा आज के दिन हजारों लाखों करोड़ों दीप दान होते हैं हमारे भारतवर्ष में। नदियां जगमगाती हैं दीपों से। तो जो लोग रोज नहीं करते वो एक दिन में ही 30 दीप दान कर देते हैं नदियों के किनारे जाकर के। बड़ा उत्सव होता है। तो उसको हम याद करते हुए कम से कम भगवान सत्यनारायण के चरणों में आज हाजिरी लगाते हुए, जो आज के दिन भी हाजिरी लगा दे भगवान के चरणों में, तो आया के पूरे महीने का कार्तिक स्नान का फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो आओ उस भगवान की कथा प्रारंभ करें, क्योंकि समय हमारे पास निश्चित है और यहाँ तो समय की बहुत ज्यादा कदर की जाती है। समय से ही कार्य शुरू करना चाहिए, समय पर ही समापन करना चाहिए। तो बहुत समय हमारे पास नहीं है, सीधा ही हम कथा में प्रवेश करें। आओ हरि प्रेमियों, हमारे भारतवर्ष में एक नैमिषारण्य तीर्थ है, विश्व विख्यात नैमिषारण्य तीर्थ। बस थोड़ा सा उसके बारे में बता दें कि नैमिषारण्य उसका नाम क्यों पड़ा, फिर सीधा कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार ऋषि लोग भगवान नारायण के पास जाते हैं कि महाराज, हम जो है भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। कितने दिन का यज्ञ? 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का यज्ञ नहीं, सहस्त्र सममासत, 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को हम करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु, जगह जगह तो ये यज्ञ हुआ नहीं करते। कोई ऐसा स्थान बताइए कि 2 दिन का यज्ञ भी नहीं है, 1000 वर्षों तक चलना है। कोई ऐसी पुण्य पावन भूमि के बारे में कहिए हमें
कि जहां पर हम बैठ करके हमारा मन विचलित ना हो, मन लगा रहे भगवान के प्रति, हम उकतावे ना कि हमने इतना लंबा यज्ञ क्यों कर दिया, महाराज ऐसी कृपा करके कोई स्थान बताइए ना। तो भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और भगवान ने कहा कि ऋषियों, जहां पर इस चक्र के कुछ दांत जो आरे वो चक्र के दांत होते हैं वो गिर जाएंगे, बस वहीं पर जो है आप बैठ करके यज्ञ करना। तो चक्कर चलाया था, चक्कर जो है घूमते घूमते बहुत जगहों पर घूमा, तो एक वन में जाकर के, एक जंगल में जाकर के उस चक्कर के थोड़े आरे दांत जो है झड़ गए थे, उनको बोलते निमि। जो चक्कर के दांत आरे होते हैं, दांत होते हैं, उनको संस्कृत में बोलते निमि। अरण्य बोलते जंगल को। जिस जंगल में सुदर्शन चक्र के निमि गिरे उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ यूपी स्टेट में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के पास में वह नैमिषारण्य आज भी विराजमान है। वह परम पवित्र भूमि, जिसको भगवान ने स्वयं कहा कि ये पवित्र भूमि है, उस पवित्र भूमि नैमिषारण्य में आज 88,000 ऋषियों की सभा जुड़ी हुई है। किसकी अध्यक्षता में? सौनक जी महाराज, वयोवृद्ध, हजारों वर्षों के आयु है जिनकी। कई कई ऋषियों की ऐसी आयु है कि उन्होंने चारों युग पता नहीं कितनी बार देख लिए थे, लेकिन फिर भी सब के सब भगवान के अनन्य भक्त। और जो है ऐसे 88,000 ऋषियों की वह सभा जुड़ी हुई है। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसको शास्त्रों का ज्ञान ना हो। सभी के सभी ऋषि मुनि शास्त्रों के वेता, तत्व वेता, और उन्होंने 1000 वर्षों का यज्ञ प्रारंभ किया हुआ। क्यों? कि जब ये मानव चोला हम छोड़ करके जावे संसार से, ये मानव चोला बार बार नहीं मिलता है, ये तो बड़े पुण्यों से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ यह मानव शरीर है। तो इसको पा करके जब हम इस संसार को छोड़ करके जावे तो हमें सीधा भगवान के लोक की प्राप्ति हो गई। क्योंकि भगवान के लोक के नीचे जितने भी लोग हैं वो माया के अधीन है, और वहां पर कुछ दिन तक, कुछ वर्षों तक सुख भोग करके वापस फिर इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। लेकिन जो भगवान का लोक है वहां पर जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है, सदा के लिए माला माल हो जाता है, मुक्त हो जाता है, छुट्टी मिल जाती है। तो हमें भगवान के लोक की प्राप्ति होवे, इस आशय को लेकर के उन ऋषियों ने 1000 वर्षों का यज्ञ प्रारंभ किया। रे प्रेमियों, उस यज्ञ में क्या करते हैं वो ऋषि लोग कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। 4 बजे का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो उठ करके स्नान करते हैं, अपना संध्या बंधन नित्य नियम करते हैं। उसके बाद यज्ञ में जो आवाहित पूजित देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं, जैसे आप लोगों ने भी पूजन किया संक्षेप में। तो ऐसे ही समस्त देवताओं का पूजन करते हैं, फिर हवन में उनको आहुतियां प्रदान करते हैं, और उसके बाद जो उनके पास खाली समय बच जाता है दोपहर के बाद का, तो उसका सदुपयोग करने के लिए वो भगवान वेद व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत देव जी महाराज से पुराणों की कथाएं श्रवण करते हैं। तो हमारे सनातन में जो हमारा सनातन अपार है हरि प्रेमियों, उसमें बहुत बड़ा जो है साहित्य तो नहीं कहेंगे, भगवान की वाणी है। साहित्य तो लोगों की जो रचना की होती है उसको बोलते हैं। तो भगवान की वाणी, भगवान की पवित्र वाणी का जसोगान बहुत बड़ा है। सनातन में 18 पुराण है, किसी में 18,000 श्लोक, किसी में 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 51,000 श्लोक इत्यादि 18 पुराणों में जो है 4 लाख श्लोक बनते हैं।
एक श्लोक की अगर व्याख्या करने बैठ जावे कोई विद्वान अच्छी तरह से, तो कई दिन उस एक श्लोक की व्याख्या में लग जाते हैं। तो ऐसे पुराणों की कथा सुनाना बड़े आयु की काम है। तो इस प्रकार कहते सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो चले थे उस यज्ञ को होते हुए, और पुराणों की कथाएं श्रवण करते जा रहे हैं ऋषि। हमारे जो ऋषि थे हरि प्रेमियों, वो दूरदर्शी थे, त्रिकालदर्शी के पीछे भूतकाल में क्या हो चुका है, वर्तमान में क्या चल रहा है, भविष्य में फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। तो शौनक जी महाराज ने आज भविष्य को देखते हुए एक प्रश्न किया सूतदेव जी से। क्या प्रश्न किया कि हे सूतदेव जी, आगे कलयुग प्रारंभ होने ही वाला है। कलयुग में मानवों की आयु छोटी हो जाएगी और झंझट ज्यादा बढ़ जाएंगे, हाय खाए में ही फिरते रहेंगे, भगवान की तरफ तो मन ही नहीं लगाएंगे। और इतने इतने बड़े पुराणों की कथा अगर आने वाले समय में मनुष्यों के लिए कहा कि आप जो है 18 पुराणों की कथा श्रवण करो, तो वो सुनेंगे तो क्या इन ग्रंथों को देख करके ही दौड़ जाएंगे कि इतना समय किसके पास है, कौन सुनेगा इतने समय कथा। तो महाराज कोई ऐसा उपाय नहीं है कि कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए जिसको करने में समय कम लगे और उसका फल भी ज्यादा मिले उनको, दया करके, क्योंकि ऋषि हमारे पूर्वज हैं, हमारे वंशज हैं, हमारे पितर हैं सबके, वो अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं। तो आने वाले कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए महाराज कोई ऐसा उपाय कहिए जिसको करने में समय कम लगे और जो है उसका फल भी अधिकाधिक हो। शायद ये भी शौनक जी को पता चल गया था कि आने वाले युगों में घुटनों की प्रॉब्लम भी होगी, लोगों को बैठ नहीं पाएंगे इतनी देर, तो कौन कराएगा ऐसे इतनी इतनी लंबी कथाएं। तो बताइए महाराज सूतदेव जी ने, क्योंकि सारे ऋषि पढ़े लिखे हैं, वो तो एक प्रश्न करता है एक उत्तर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे इस प्रश्न और उत्तर को दुनियावी लोग सुने, समझें और अपने कल्याण को प्राप्त करें, अन्यथा तो उनको क्या वार्तालाप की जरूरत है। महापुरुषों को, संतों को जो त्रिकालदर्शी हैं, जो समस्त पुराणों के तत्ववेत्ता हैं, जो कथाएं कही गई हैं, एक ऋषि प्रश्न करता है एक उत्तर देता है, उसका केवल एक ही रीजन है कि हम मानव जो है उनको पढ़ें, सुने, समझे और अपने कल्याण को प्राप्त करें। तो सूतदेव जी ने कहा शौनक जी, आपने जो मेरे से प्रश्न किया है ना अभी अभी, एक बार हूबहू यही प्रश्न जो है नारद जी महाराज ने भगवान नारायण से किया था। उसके उत्तर में भगवान नारायण ने जो कहा था वह मैं तुमको सुनाने लगा हूं। तो बताया सूतदेव जी ने कि एक बार नारद जी का हमारे मृत्यु लोक में आगमन होता है। हरि प्रेमियों, नारद जी के पास ऐसी ब्रह्म विद्या है कि वह स्वच्छंद हर कहीं पर घूमते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं, मल्टीपल वीजा है उनके पास, किसी भी देश का, किसी भी लोग का उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो जब मानव इस मनुष्य लोक में आए तो देखा सभी लोग जो अपने किए हुए पिछले कर्मों के अनुसार फल भोग रहे हैं। 84 लाख योनियों में दुख उठाते हुए देखा जीवों को, कुत्ता, गधा, बिल्ली, चूहा, मच्छर, जलचर, वनचर, थलचर, नभचर, 84 लाख योनियां हैं, किसी योनि में सुख नहीं है, सभी में दुख ही दुख है। लेकिन जो मानव चोला है, जो मनुष्य योनि है, उसमें सुख है अगर वो किसी गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले तो मानवों को भी अपने किए हुए पूर्व कर्मों के अनुसार दुख भोगते देखा। कोई धन के लिए उदास था, कोई तन के लिए उदास था, कोई संतान के लिए, कोई कारोबार के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन के लिए उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम को दास। तो
उनको जब देखा तो नारद जी ने सोचा कि ये 84 लाख योनियों में उत्तम योनि है मानव योनि, इसको पाकर के भी लोग दुखी हो रखे हैं, तो इनका दुख दूर मुझे करना चाहिए। संत हरि प्रेम परोपकाराय सताम विभूतयः, जो संत होता है वो उसका जीवन ही परोपकार के लिए होता है, वो किसी को दुखी नहीं देख सकता है, अपने आप दुख भोग करके भी वो दूसरे को सुखी करने का प्रयत्न करता है, वो संत है। तो आज नारद जी सोचने लगे कि किसके पास जाऊं ये दुनियावी जीवों के कल्याण के लिए। तो मन में एक ही सवाल आया कि भगवान के सिवा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि जो पूरे विश्व का दुख हर लेवे, तो भगवान नारायण की शरण में जाता हूं। तुरंत ब्रह्म विद्या के बल से वैकुंठ लोक में पहुंच जाते हैं। वहां देखा जब वैकुंठ में प्रवेश किया, तत्र नारायणम दृष्ट्वा शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, भगवान नारायण की माधुरी छवि के दर्शन किए। कैसा स्वरूप है भगवान नारायण का, उनके जो है 4 भुजाएं हैं, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में कमल का पुष्प धारण किए हैं। गले में बहुत सुंदर वरमालाएं पहनी हुई है और उनके शरीर का जो रंग है वो जल वाले बादलों के समान श्याम वर्ण है और कमल के समान खिले, जैसे खिला हुआ कमल होता है, खिले हुए कमल के समान उनके नेत्र है, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। ऐसी माधुरी छवि को देखा जब नारद जी ने, तो हाथ जोड़ने नहीं पड़े, बरबस ही जुड़ गए हाथ और स्तुति करने लग गए। आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, हे आदि और मध्य से रहित, मतलब ना आपका कभी जन्म होता है ना अंत होता है, आप संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। जो माया है त्रिगुणात्मिका माया, उस माया के तीनों गुण आपको स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि महाराज जहां पर आप होते हैं माया वहां ठहर नहीं सकती, जहां पर प्रकाश होता है अंधकार वहां पर ठहर नहीं सकता है। तो महाराज आपको मेरा नमस्कार हो। बहुत लंबी स्तुति की थी नारद जी ने और भगवान जाने जान समझ गए नारद जी क्यों आए हैं। तो कहा, नारद जी हमारे लोक में आपका स्वागत है, अपने मन का वह प्रश्न मुझसे कहो जो तुम लेकर के आए हो, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो नारद जी ने कहा, प्रभु पृथ्वी के निवासी अपने किए हुए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगते हुए दुख उठा रहे हैं, महाराज उनके कल्याण के लिए कोई उपाय बताइए। और करने में भी छोटा, क्योंकि युगों के मुताबिक उपाय भी बदलते जाते हैं। कभी समय मिलेगा कोई बड़ी कथा करेंगे तो बताएंगे कि सतयुग में क्या प्रधान था, त्रेता में क्या प्रधान था, द्वापर में क्या है, कलयुग में क्या है। तो महाराज उनके शरीरों के अनुसार बताइए कोई उपाय, सरल उपाय होवे और उसका फल भी अधिकाधिक हो। तो भगवान नारायण ने कहा कि हे नारद जी, आज मैं तुमको एक व्रत का उपदेश कर रहा हूं। कौन सा व्रत महाराज? कि वह है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। तो महाराज इस व्रत का फल क्या है? कि यह अनंत तेजवान शक्तिमान भगवान का व्रत है। यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, घर में अन्न धन की वृद्धि करने वाला है, रुके हुए कार्यों में सफलता दिलाने वाला है, डरे हुए का डर निकल जाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, और भी जो मन में कामना रख करके यम यम चिंतयन्ते वापि तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो ऐसा यह व्रत है। तो महाराज ये कौन से दिन करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, वैसे तो मेरे ध्यान के लिए कोई दिन जरूरी नहीं है कि फलाने दिन ही मेरा पूजन करो। जिस दिन भी मन में भक्ति का जागरण हो जावे, जिस दिन भी समय मिले, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। तो उसी समय मेरा पूजन कर डालो, उसी समय जो है मेरा भजन कर डालो।
अगर तिथि पूछना चाहते हो तो एक तो एकादशी और एक पूर्णिमा, ये दो विशेष फलदायिनी तिथियां हैं। इनमें जो ये व्रत करता है उसको और भी ज्यादा अधिक फल की प्राप्ति होती है। महाराज, इसमें सामग्री क्या होती है? तो भगवान ने कहा कि मैं जो तुम्हें उपाय कह रहा हूं, ये उपाय मैं कोई ऐसे नहीं कहूंगा कि परम दुर्लभ वस्तुओं से ही मैं तो प्रसन्न होऊंगा, अन्यथा तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। मेरे इस व्रत के पूजा के लिए बिल्कुल घरेलू सामान चाहिए। कैसे? आटा तो होता ही घर में, हम रोटी खाते हैं तो आटा भून करके उसका प्रसाद बनाओ मीठा डला करके, मीठा भी होता ही घर में, दूध दही भी होता ही है। फल कौन सा चाहिए महाराज? अब सारे फल जो है ऋतुओं के अनुसार आते हैं। कोई फल किसी ऋतु में आता है, कोई किसी में, लेकर केला हर समय चलता है, 12 महीने केले का फल ले लो, घी ले लो, दूध ले लो। जो घरेलू वस्तु, उन्हीं से मेरा पूजन करो और भक्ति भाव से सवाया प्रसाद बना करके मुझे भोग लगाओ। मैं भावों को देखता हूं, मैं पदार्थों को नहीं देखता हूं। मेरे लिए पदार्थ क्या बनाया गया है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे देने वाले के भाव से मतलब है, किस भावना से दे रहा है। हरि प्रेमियों, आप सबको याद होगा कि भगवान कृष्ण जब गए थे पांडवों के पक्षधर बन करके, पांडवों के दूत बन करके दुर्योधन के पास, दुर्योधन ने जो है चाल खेली कि इनको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाएंगे, अपने पक्ष में कर लेंगे। 56 भोग तैयार करवाए थे, लेकिन अभिमान था तो ठुकरा दिया था 56 व्यंजनों को। और भक्त विदुर के घर में गए थे, विदुरानी के घर, विदुरानी थी अकेली। जब देखा भगवान को अटपट अवस्था हो गई, क्या खिलाऊं क्या ना खिलाऊं, कौन सी वस्तु खिलाने की है, कौन सी फेंकने की है। तो विदुरानी ने आज केले का गुद्दा बाहर फेंक दिया और छिलड़ देने लग गई, और भगवान ने वो छिलके ही खाए थे। तो मैं देने वाले के भावों को देखता हूं, पदार्थ को नहीं देखता। बस श्रद्धा और भक्ति से जो भी मुझे अर्पण करे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पत्ता ही दे दो। हरिप्रेम में ऐसा दयालु है कोई? आपका कोई कितना भी अजीज होवे, कितना भी घनिष्ठ मित्र होवे, उसको घर पे बुला करके अगर सामने पत्ता रख दोगे तो वो क्या खाएगा? नहीं खाएगा। वो कहेगा यार अच्छा आदमी है, बेइज्जती कर रहा है मेरी। तो भगवान ऐसा नहीं, उनको कुछ भी दे दो भक्ति भाव से, पत्ता ही दे दो, फूल दे दो, तोयम पानी दे दो, उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन उसमें भक्ति विशेष है, बिना भक्ति के वो 56 व्यंजन ठुकरा देते हैं। और भक्ति के कारण गोपियों की छाछ के पीछे पीछे दौड़ते थे। गोपी जरा छाछ पिला दे और गोपी कहती थी हट निगोड़े, क्यों पीछा करता है, और भगवान की भक्ति के पीछे दौड़ते थे। तो मैं भावों को देखता हूं, मैं पदार्थों को नहीं देखता हूं। तो हरि प्रेमियों, भगवान ने बताया नारद जी को कि ये सामग्री लगती है, और ब्राह्मण को बुला करके उससे कथा करवाए, उसको दान दक्षिणा दे करके संतुष्ट करे, और अगर सामर्थ्य हो तो उस रात्रि में मेरे लिए भजन कीर्तन और जागरण भी होवे।